क्योंकि ये आती नहीं है। प्रोफेसर राहुल प्लीज कम। आ जाओ प्लीज। वरिंदर सर आओ। अमरीक सर आ जाओ, फोटो यादगार होंगी है सामने। आ जाओ अपना वरिंदर सर उस पास हो। और मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूं सर कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ की जो ग्रोथ है, जो यूथ है, ये अगर हम ढूंढने को निकलेंगे ऐसे सबसे बड़ा एसेट हमारा है एनसीसी। उससे बाद जो दूसरे नंबर पे हमारा एसेट है वो है एनएसएस, और तीसरे नंबर पे जो हमारा एसेट है वो है स्पोर्ट्स। और हम एकेडमिक्स की बात करें, प्रिंसिपल साहब खुद बताएंगे, और एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है। अब मैं प्रिंसिपल साहब से इजाज़त चाहूँगा कि पहले अगर वो दो लफ्ज़ सर को फॉर्मली वेलकम करें। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज सर। और इतनी शानदार तरीके से इंस्पायर कर रहे हो तो पक्का है कि जो गैसेस है, टॉक्सिक गैसेस, पॉइजनस गैसेस और जो पॉल्यूटेंट्स है वो हवा में नहीं फैलेंगे, पानी में नहीं फैलेंगे और बीमारियां नहीं होंगी और सब लोग हेल्दी होंगे। और फिर साइकिलिंग का सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि साइकिलिंग से एक्सरसाइज जो होती है, शायद जो हम लोग आज इंटरनेशनल अपने लेवल पे कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे थे एक्सरसाइज की, मैं कहता हूं कि साइकिलिंग से बड़ी एक्सरसाइज कोई हो नहीं सकती। सर आपका योगदान वाकई काबिल तारीफ है। इस एज में हम लोगों के लिए ज़बरदस्त इंस्पिरेशन है। BMI रेशो हमारा होगा, BMI रेशो होगा तो हम चल फिर सकेंगे और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग काम कर सकेंगे, हम लोग पढ़ सकेंगे, सुबह जल्दी उठ सकेंगे। और जो स्टूडेंट्स लोग हैं ये अच्छी एजुकेशन, आजकल ओबेसिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल जो चीज़ें लोग खा रहे हो, बर्गर वगैरह, स्नैक्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको ख़राब कर रही हैं। आपको चुपचाप साइकिलिंग पे आना है और डाइट चार्ट जो आपको सर आपको बताएंगे, इनका जीवन जो है एक एग्जाम्पल है, मिसाल है। और सर जो BMI आपका है वाकई काबिल तारीफ है। स्पोर्ट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था और उस ये वाली सुनने को सर से तैयार हैं। आप ऐसे खड़ा होने का फुल कंसंट्रेशन। एनएसएस पे अच्छा काम सिंह के पास जा रहा है, जो नए खाने की जगह पे जा रहा है, वो सबको इसने में जाए 3 सिग्मा लिमिट। ये तो बहुत अच्छी बात। तो फिर क्या हुआ? तो स्कूल के बाद सब बच्चों को, सारे स्कूल को, हाँ, 1 घंटे के लिए शास्त्रीय संगीत सीखना पड़ता था। मैंने कहा उससे क्या हुआ? मेरा जो इतने में कंसंट्रेशन हुआ था, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, और बिल्कुल जैसे लेजर बीम होता वैसे हो गया। कि हमने ये जो यात्रा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ श्रीनगर से और जाऊँगा कन्याकुमारी तक। और ये हमारे जो स्पिकमेकी के चैप्टर है, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंग्स यूथ, इसके जो चैप्टर्स हैं अलग अलग शहरों में, उनको विज़िट करते हुए, तो इसलिए करीब करीब मेरे ख्याल में वहाँ पहुँचते 6000 किलोमीटर हो जाएंगे करीब करीब। अभी मैंने इससे पहले यही चीज़ मैंने करी थी। राजघाट दिल्ली से मैं गया था साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, राजस्थान से होते हुए, और वापस आया मैं मध्य प्रदेश से, उज्जैन से होते हुए वापस आया दिल्ली। वो करीब 2500 किलोमीटर थी। तो ये तो यात्रा की बात हुई। अब ये क्यों कर रहा हूँ, इसके 3 उद्देश्य हैं, बल्कि 4 उद्देश्य मैं कहूँगा। एक तो पहला उद्देश्य तो सब जानते हैं कि शारीरिक चीज़ बहुत अच्छी होती है, केवल शारीरिक नहीं परंतु ये एक मेंटल डिसिप्लिन के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, और एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम एकांत में करें। इसलिए जब विक्रम मेरे साथ जा रहा था तो मैं इससे बात नहीं कर रहा था, ये बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत अच्छी बात थी, पर मैं बिल्कुल चुप क्वाइटली साइकिल कर रहा था। तो ये तो एक बात हुई।
इन्वायरमेंट का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम सब साइकिल करें तो हमारा पेट्रोल बिल कम हो जाएगा और पर्यावरण भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो एक पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा महात्मा गांधी को भूल रहे हैं। महात्मा गांधी का एक जो फिलॉसफी थी, उच्च विचार और साधारण जीवन, ये चीज़ हम भूल रहे हैं। और इसमें मैंने इसीलिए एक साइकिल ली है जिसमें कोई गियर वियर नहीं है, एक ही सिंपल साइकिल है, उसमें कोई शॉकर भी नहीं है। पूरी कॉस्ट है 7,000 उस साइकिल की और 500 थोड़े फिटिंग्स के। क्यों मैंने किया? बताने के लिए यंग पर्सन को कि आप भी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक या श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कर सकते हैं सिंपल साइकिल पे। 3 जोड़े कपड़े हैं, उसके साथ में जा रहा है, ठीक है ना।